deal with the sample paper of RML/PGI. Okay, so as you all know that RML and PGI, they are conducting examination for staff nurse or nursing officer post. So for that purpose, for the preparation of this staff nurse and nursing officer positions, we will today deal with the sample paper or mock test. Okay, so the first question in the paper is question number 1. For education of measles, immunization coverage should be at least option A 80%, option B 85%, option C 96%, and option D 100%. And the right answer is option B, that is 85%. The immunization coverage should be at least 85% because ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसको भी मीजल्स का इन्फेक्शन होता है, अगर उसने प्रिकॉशंस जो है फॉलो नहीं किए हैं तो उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे, जैसे कि आसपास उसके जो सोसाइटी है या फिर जो कम्युनिटी है जिनसे वो रोज़ इंटरेक्ट करता है, उसमें जो है लगभग मान लीजिए अगर 10 बंदों से वो मिलता है, अगले 10 बंदों से वो इंटरेक्ट करता है, तो 10 में से जो 9 हैं उनको मीजल्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इतना ज़्यादा कंटेजियस है, इतना ज़्यादा कम्युनिकेबल है मीजल्स, इसलिए हमें जो है 85% तक की इम्यूनाइजेशन कवरेज चाहिए ताकि हम मीजल्स को रोक पाएँ। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफेक्टिविटी इन मंथ्स इज ड्यूरिंग। ऑप्शन ए इज इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी इज ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, ऑप्शन सी इज आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स, एंड ऑप्शन डी इज प्रोडर्मल पीरियड. And the right answer is option A, that is incubation period. So what do you mean by incubation period? Incubation period means the time when the organism or the antigen which has invaded our body has the maximum growth or it multiplies to form colonies. Okay, so incubation period में basically क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, इसलिए जो इनफेक्टिविटी पीरियड होता है या इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है किसका, मम्स का, तो ये सबसे ज़्यादा कौन से पीरियड में होता है हमारा, जिसका ऑप्शन है ए जो है इंक्यूबेशन पीरियड, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी कॉज करता है इंक्यूबेशन पीरियड में। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर एट इंटरवल्स ऑफ ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 to 3 years, ऑप्शन सी 10 to 15 years, and option D 20 to 25 years. And the right answer of this is option number B, that is 2 to 3 years. After 2 to 3 years, the intervals of epidemics of influenza A occurs because in 2 to 3 years, as you all know, the strains of microorganism, जो स्ट्रेन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो सर्कुलेट करते रहते हैं एयर में। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा ए एक तरीके से एक सीजनल बीमारी है। ठीक, तो इसका जो एपिडेमिक है वो 2 से 3 साल बाद आता है। क्योंकि एपिडेमिक एक जो एरिया चालू होता है जहाँ से उसमें सर्कुलेट करता है, और वो स्ट्रेन्स जो है अगर कोई इनहेल कर लेता है जो भी इंडिविजुअल है तो उससे उसको इन्फ्लुएंजा ए फैल सकता है। वहीं जो इसका पैंडमिक है, ठीक है, इसका पैंडमिक जो है वो हर साल विंटर के महीने में अमेरिका वगैरह में देखा जा सकता है। तो एपिडेमिक जो है उसका जो है पीरियड है वो 2 से 3 साल है, और जो पैंडमिक है इन्फ्लुएंजा ए का उसका हर साल विंटर के महीने में आता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया इज, ऑप्शन नंबर ए इज केस, ऑप्शन नंबर बी इज सबक्लिनिकल केस, ऑप्शन नंबर सी इज कैरियर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर एज यू ऑल नो इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि डिप्थीरिया जो है वो किससे होता है, हमारा कॉरियनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से हमें डिप्थीरिया होता है। और जो केस है, केस मतलब जिसको बीमारी हो रखी है ऑलरेडी डिप्थीरिया की, उसके थ्रू भी फैल सकता है ये। और सब क्लिनिकल केस मतलब जिसके सिम्टम्स नहीं है पर उसको बीमारी है। ठीक है, तो जिसके डिप्थीरिया हो रखा है पर उसको उस चीज़ के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उससे भी एक जो दूसरा इंडिविजुअल है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर तीसरा है कैरियर। कैरियर मतलब क्या कि उसने वो जो वायरस ये बैक्टीरिया है वो कैरी कर रहा है अपनी बॉडी में, पर ये उस पर किसी तरीके का इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, ना ही किसी तरीके के उसको साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है,
पर ये बैक्टीरिया वो कैरी कर रहा है और ये बैक्टीरिया कम्युनिकेबल है, कंटेजियस है, तो ये दूसरे लोगों में फैल सकता है, जिसकी वजह से जो कैरियर लोग हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं डिप्थीरिया का। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शिक टेस्ट इज डन इन, शिक टेस्ट यानी SHIK, शिक की स्पेलिंग है शिक टेस्ट इज डन इन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए मेनिंजाइटिस, बी डिप्थीरिया, सी पर्ट्यूसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पॉलीमेलाइटिस। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन ए, दैट इज मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिक टेस्ट होता है, ठीक है, वो किसके लिए हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया, मतलब डिप्थीरिया होने के कितने चांसेस हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि सिक टेस्ट में मेनली हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसको किसी तरीके का इन्फ्लामेशन तो नहीं किसी भी एरिया में। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जो डिप्थीरिया है उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कहीं भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होना नेक में, ठीक है, ब्रेन टिश्यूज़ में। तो हमारी मेनिंजेस लेयर में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो सिक टेस्ट में सबसे पहला जो हम लोग को दिखाई देगा वो क्या होगा, सिम्टम मेनिंजाइटिस। इसलिए जो क्वेश्चन है कि सिक टेस्ट इज डन इन, तो उसका आंसर है ए, दैट इज मेनिंजाइटिस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज। ठीक, तो इसके ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सही वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिंक फॉस्फेट। तो इसमें क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा एडजुवेंट है जो डीपीटी वैक्सीन में प्रेजेंट होता है। एडजुवेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपोनेंट जो हमारा डीपीटी की वैक्सीन में डाला जाए जिसकी वजह से जो उसका इम्यून है बॉडी का वो बढ़ सके, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बढ़ सके। तो इसमें कौन सा एडजुवेंट यूज़ करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी जो है जिंक फॉस्फेट। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज। इसके ऑप्शन है ए ग्लूटियल, बी डेल्टॉइड, सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फिर डी फोरआर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, तो डीपीटी की वैक्सीन जब हम इन्फेंट्स में लगाते हैं तो उसकी साइड क्या होनी चाहिए, उसकी साइड होनी चाहिए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है वो हमें ज़्यादा मसल मास प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू डेल्टॉइड मसल। ठीक है, तो हम लोग को क्या कि वहाँ पे ज़्यादा एरिया मिलता है मसल्स का, जिससे हम वो वैक्सीन आराम से जो है एडमिनिस्टर कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग डीपीटी आर ड्यू टू, फिर एक फिल इन द ब्लैंक है, फिर कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें इसको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। तो उसके ऑप्शन है ए डिप्थीरिया, बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर सी टिटनेस और ऑप्शन नंबर डी एडजुवेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर, ठीक है, तो हमें इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। तो सारे ऑप्शंस में जो इसका राइट आंसर है वो है डी, दैट इज एडजुवेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो ब्लैंक मिला है उसको फिल करने के लिए अब उसके आगे क्या लिखा है, कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस ये तो एक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, वो किसी तरीके का कोई कंपोनेंट है नहीं। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है डी, वो है एडजुवेंट। ठीक है, एडजुवेंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या होते हैं, वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी इम्यून का जो रिस्पॉन्स होता है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, उनको उसको इन्हेंस करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एडजुवेंट। बाकी सब हमारी डिजीज कंडीशन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, एडजुवेंट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज। इसके ऑप्शन है ए डीपीटी, बी इन्फ्लुएंजा, सी येलो फीवर और ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ येलो फीवर। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो पिलग्रिम्स मतलब होता है, जो कांवड़ यात्री होते हैं ना, जो मतलब ऐसा ट्रेडिशन या फिर उनका जो होली वॉक होता है, एक तो मिडिल ईस्ट की तरफ जो होली वॉक करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग पिलग्रिम्स कहते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग को पता है कि वो एरिया क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है मिडिल ईस्ट हमारा। तो उसमें जो है वो स्पीसीज जो येलो फीवर कॉज करती है, कॉजेटिव एजेंट उसका जो मस्कीटो है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो कहाँ पाया जाता है? हमारे मिडिल ईस्ट में। वो क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो इस वजह से जो भी पिलग्रिम्स उस तरफ जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, उनको हम लोग ये येलो फीवर की वैक्सीन लगा के भेजते हैं। ठीक है, तो इसका इसीलिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, येलो फीवर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी इज। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं कि द बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी इज। ठीक है, इसके ऑप्शन है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, बी प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंसिडेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर वो सी क्यों है? क्योंकि इंसिडेंस क्या होता है हमारा कि कितने जो है नए केसेस उस पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम लोड कर रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। ठीक है, तो टीबी के कितने जो है नए केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम में हो रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टीबी डिजीज। ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज इसलिए राइट आंसर है क्योंकि जो टीबी बैक्टीरिया जो लोग कैरी करते हैं वो सब जो है डिजीज़ को कॉज नहीं करते हैं, सबको टीबी की डिजीज़ बीमारी नहीं लगती है। ठीक है, बैक्टीरिया कैरी भले करते हुए ऐसा कैरियर हो जाते हैं, पर डिजीज़ कंडीशन उनको नहीं होती है। इसलिए हम लोग जो बेस्ट इंडेक्स, मतलब सबसे बढ़िया तरीका है कम्युनिटी में इस चीज़ का कितने नए केसेस आए हैं वहाँ पर, ये किस चीज़ से हम लोग जान सकते हैं? जो वहाँ पर होने वाले उस टीबी के इंसिडेंस हैं, मतलब जो बीमारी होने के इंसिडेंस हैं, कितने डिजीज कंडीशन हो रही है एक पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है इंसिडेंस ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स, तो आज हमने जो है आर्मल पीजीआई में आने वाले 10 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आर्मल और पीजीआई के एग्जाम में आए। ठीक है, क्योंकि एक सैम्पल पेपर था आर्मल और पीजीआई का। अब अगले 10 क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, कल फिर से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अगले 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये 10 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस वो क्लियर हो गए और उनके राशनल भी आप लोग को क्लियर हो गए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।